हेलो दोस्तों। आज हमारा सेकेंड डे है 150 एरर करेक्शन सीरीज का। तो आपको ये सारे एरर करेक्शंस लगाने हैं। आपको ये चेक करते रहना है कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। और जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, वो हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और चले, आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। और एरर करेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज की नींव है। ये आपको मैंने बताया था पहले की वीडियो में कि आप जब तक एरर करेक्शन पे अपना पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आपको टेंस ही पता नहीं चल पाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। वोकैबुलरी करके आप करेंगे क्या? सबसे पहले ग्रामर, फिर वोकैबुलरी, इन दोनों से मिक्स से आपको अलग अलग राइटिंग आपको समझ में आने लग जाएगी कि क्या स्टाइल ऑफ राइटिंग है, क्या किस तरीके से किसी ऑथर ने क्या लिखा है। नहीं तो फिर आपको क्लियर नहीं होता रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कोट है। और जब मैं इसको लिख रहा था तो मैं काफ़ी फील कर पा रहा था इस कोट को कि हमें कभी भी सही समय नहीं आता, बस समय को हमें सही बनाना पड़ता है। अगर हम सही समय का वेट करेंगे तो कभी नहीं आएगा। चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको एक बार ट्राई करें। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। राइट, आपने स्टार्ट कर लिया होगा, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अब। वाइड स्प्रेड पोवर्टी ऑन वन साइड एंड लग्जरी कैपिटलिज्म ऑन द अदर। कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो गया कि भैया जो पोवर्टी है, एक साइड पोवर्टी की बात हो रही है और एक साइड लग्जरी कैपिटलिज्म की बात हो रही है। कैपिटलिज्म मतलब कि जो पूंजीवाद वाला चीज होता है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। टू टैकल ब्रिटेन्स डीप डिविजन, ठीक है। हमें लगता है कि भाई वेस्टर्न कंट्री जो है वो बहुत ही पूरा का पूरा वेस्टर्न कंट्री है, पूरा का पूरा प्रॉस्परस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनके में भी डीप डिविजन्स हैं, उसके अंदर भी भैया दो बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ, मतलब स्टैंड ऑफ लिविंग का बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो है स्टैंड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। वो सब पुल के नीचे रहते हैं, बहुत उनके में भी पॉवर्टी बहुत है। तो टू टैकल ब्रिटेन्स डीप डिविजन, स्टीवर्ट लैंसली, कोई लोग होंगे वहाँ के, कॉल्स फॉर अ न्यू बेवरेज प्लान। अब आपको ये ध्यान देना है कि बहुत बार ऐसा चीज़ आता है जो कि आपको नहीं समझ में आएगा वो चीज़। जैसे कि ये नाम हो गया, हिंदी नाम से तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो इंडियन नेम्स होते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। पर बहुत बार ऐसा नाम आता है कि जो कि आपको लगेगा कि यार कोई वर्ड तो नहीं है। तो आपको ये पता करके रखना होता है, ये आपको उस टाइम पे आपको दिमाग आपको यूज़ करना होता है। ये जो प्लान है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लान होते हैं। मनरेगा टाइप के अलग प्लान्स बहुत सारे, जो हमारे अलग अलग आते रहते हैं, पीएम जी निकालते रहते हैं। तो ये वाले वहाँ का एक प्लान है, ठीक है। इंक्लूडेड अ गारंटेड इनकम फ्लोर, ठीक है। वो इनका प्लान है कि गारंटेड इनकम फ्लोर होगा, दैट वुड प्रोड्यूस ग्रेटर इम्पैक्ट देन द ट्विकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ठीक है। जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। जस्ट कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसको मैं ट्वीक करूँ। ट्वीक मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे कि एक पूरा रस्सी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से जो है इसको ऐसे करके ट्विस्ट कर दूँ, ठीक है। तो ये ट्वीक हो गया, थोड़ा सा ट्वीक कर दिया मैंने इसको। दैट नाउ मेकअप गवर्नमेंट्स लेवलिंग अप स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो ट्वीकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, दैट नाउ मेकअप द गवर्नमेंट्स लेवलिंग अप स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट का स्ट्रैटेजी है, कौन सा स्ट्रैटेजी है? लेवलिंग अप स्ट्रैटेजी। लेवल अप समझते हो क्या होता है? लेवल अप होता है बराबर करना, ठीक है। ये लेवलिंग अप स्ट्रैटेजी, तो ये होता है बराबर करना। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स को ट्वीक करके, थोड़ा सा इसको जो है आप लगा लो कि थोड़ा सा ट्विस्ट करके, आप जो है लेवलअप स्ट्रैटेजी को मतलब आप जो है प्रमोट नहीं कर सकते। जो कि अभी मतलब कि एक तरीके से लेवलअप स्ट्रैटेजी के लिए क्या करते हैं लोग, अभी सिर्फ वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को थोड़ा ट्वीक कर लिया, थोड़ा ट्विस्ट कर लिया कि भाई देखो हम जो है ये लेवल जो आपका स्ट्रैटेजी लेवलअप का वो हम कर रहे हैं, देखो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स को ट्वीक करा है, थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई करा है। ये नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि भाई वाइड स्प्रेड पोवर्टी, पहले मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर कर दिया एक बार स्टेटमेंट का, ठीक है। Widespread poverty on one side and luxury capitalism on the other. To tackle Britain's deep division, Stewart Lansley calls for a new beverage plan. एक नया प्लान आया है
अ गारंटेड इनकम फ्लोर, जिस प्लान के अंदर क्या है, एक गारंटेड इनकम फ्लोर है, ठीक है। एक इनकम फ्लोर होगा, मतलब एक तरीके से एक हमारा एक स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है, जिसमें आपको गारंटेड इनकम मिलेगा। तो इसमें एरर कहाँ पर पता चल रहा है आपको? एरर अभी तक मैंने बताया नहीं, एरर आपको पता चली अच्छी बात है, नहीं तो एरर इस पार्ट में है इंक्लूडिंग में, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये अभी प्लान आ ही रहा है। जब प्लान आके बीत जाता, ठीक है, कोई प्लान था, अब ये टाइम से पहले ये प्लान था यहाँ पर पास्ट में, तो यहाँ पर बोले इंक्लूडेड, दैट प्लान इंक्लूडेड ट्वीकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। पर अभी ये इसके पूरे इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है कि भाई ऐसा प्लान आएगा, दैट वुड, यहाँ से आप देख सकते हैं दैट वुड इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा इम्पैक्ट आएगा, तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पर, ये प्लान अभी इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूडिंग अ गारंटेड इनकम फ्लोर, ठीक है। ये एरर था। पार्ट सी में एरर है आपके, पार्ट सी मतलब यहाँ पर ए को आपको टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए करने की, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अर्लियर दिस वीक अनाउंस्ड द गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, a rupees 6 lakh crore in infrastructure plan to monetize assets across industry sectors. Project have identified with roads, railways, power being the top segments, ठीक है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड with roads, railway and power being the top segments, ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर है अभी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, अर्लियर दिस वीक अनाउंस, ठीक है। अब दिस वीक, अर्लियर अर्लियर यहाँ आपको पास्ट का कॉन्टेक्स्ट पता चल गया, दिस वीक पिछले वीक की बात हो रही है, सिंपल सिंपल पास्ट आ गया, ठीक है। अनाउंस दिस वीक गवर्नमेंट्स नेशनल मोनेटाइजेशन, अब गवर्नमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये भी सही है, तो यहाँ पर कोई मेरे को दिक्कत लग नहीं रहा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अब यहाँ से अब ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये खामखा का बड़ा है। छोटा सा होता अगर इसको मैं छोटे से कर देता, तो अगर छोटा लिखा होता तो बहुत बार स्टेटमेंट हमें बड़ा लगता है पर वो ऐसा बड़ा होता नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ये अच्छी बात होती है। तो आपको कभी भी डरना नहीं होता कि यार बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत सारे ऐसे एब्रीविएशन को बड़ा लिख देते हैं, स्टेटमेंट बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं लिखते तो छोटा हो जाता है, निर्मला सीतारमन तो कितना बड़ा ये सब है, तो ये सब मतलब कि एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है जिसमें कि एरर होने के चांसेस नहीं ही होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। और तो ये सब बस आपको स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा करने के लिए, डराने के लिए होता है, ठीक है। अब ये सब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कुछ इसमें होगा, रुपीज 6 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ तक अपन थे, द गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और रुपीज 6 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, एक कैसा प्लान है, 6 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, टू मोनेटाइज एसेट्स अक्रॉस द इंडस्ट्री। टू मोनेटाइज एसेट्स समझ रहे, जैसे कि आपका जैसे यूट्यूब वीडियोस होता है, इसका मोनेटाइज करते हैं, मोनेटाइज करते हैं मतलब कि इसमें से आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एसेट्स है, प्लान टू मोनेटाइज एसेट्स अक्रॉस द कंट्री, जो भी हमारा एसेट्स है उसको मोनेटाइज करेंगे अक्रॉस द कंट्री सेक्टर्स, ठीक है। और रुपीज 6 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान टू मोनेटाइज एसेट्स अक्रॉस इंडस्ट्री सेक्टर्स। प्रोजेक्ट्स हैव आइडेंटिफाइड विद रोड्स, रेलवेज, पावर बिंग द टॉप सेगमेंट्स, ठीक है। अलग अलग हमारे जितने भी सेगमेंट्स हैं, रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, पावर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि भाई कौन कौन से हमारे इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं, ये कभी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्या आइडेंटिफाई करेगा? आइडेंटिफाई करेगा इन सबको आइडेंटिफाई करा जाएगा, इन सबको आइडेंटिफाई करा जाएगा, जो भी करे। तो प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो किस पार्ट में एरर हो गया हमारा? डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सब इसको एक बार अटेम्प्ट करिए आप। चलिए शुरू करते हैं इसको। टू ब्रिज द इम्यूनाइजेशन गैप, किस गैप की बात हो रही है? इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है कि भाई जो हमारा अभी इम्यूनिटी, जो हमें अभी वैक्सीन लग रहा है, सब लग रहा है,
जो बैक लग रहा है, तो उसमें गैप आ रहा है, या तो विलिंगली या तो फिर अपने आप ही, ठीक है। वुमेन नहीं जा रही है या फिर नहीं लगाया जा रहा है, पर नहीं लगाया जा रहा है ऐसा तो नहीं हो रहा होगा, बहुत नहीं जा रही होती है, पर जो भी कॉन्टेक्स्ट रहा हो, हमें बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमें ये देखना है कि कोई ग्रामेटिकल एरर है कि नहीं। To bridge the immunization gap of India's women, the government needs to invest in behavior change through personal communication from doctors, frontline workers and local community leaders, ठीक है। कि उनके बिहेवियर चेंज में लाना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, आपको अच्छी बात है और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो टू ब्रिज, सेंटेंस हमेशा देखिए, सेंटेंस जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट जो है हमेशा वो आपका जो है जेनरिक सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो, ठीक है। जेनरिक सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो जाए कि नाउन होता है कोई सा, यहाँ पर इन्फिनेटिव से स्टार्ट है, ठीक है। टू ब्रिज, ठीक है। और सब्जेक्ट कहाँ तक है, सिर्फ यही नहीं है, टू ब्रिज के बाद यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट है, टू ब्रिज द इम्यूनाइजेशन गैप, ठीक है, ऑफ इंडियाज वुमेन, ठीक है। ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, किस स्ट्रक्चर का हो गया, आपका आपका हो गया नाउन प्रपोजिशन नाउन, ठीक है। इंडियाज वुमेन, द गवर्नमेंट नीड टू इन्वेस्ट इन बिहेवियर चेंज थ्रू पर्सनल कम्युनिकेशन फ्रॉम डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड लोकल कम्युनिटी लीडर्स। इसमें आपको कहाँ गलती लग रहा है आपको? अब देखिए, ये बहुत ही सटल इसके अंदर एरर है, और बहुत सटल एरर को आप नहीं पता कर पाते, इस टाइम आप नो एरर कर देते हैं, ठीक है। ये नो एरर नहीं है। अब इसमें क्या होगा, टू ब्रिज द इम्यूनाइजेशन गैप ऑफ इंडियाज वुमेन, इंडिया वुमेन का गैप, इंडियाज वुमेन का गैप, यहाँ पर पोजीशन लग रहा है कि इंडिया वुमेन का गैप है, इंडियाज वुमेन का इम्यूनाइजेशन गैप है। यहाँ पर क्या आएगा, टू ब्रिज द इम्यूनाइजेशन गैप फॉर इंडियाज वुमेन, यहाँ पर ऑफ की जगह क्या आएगा, फॉर। टू ब्रिज द, अगर इम्यूनाइजेशन गैप इंडिया के वुमेन के लिए आप उसको ब्रिज कर रहे हैं ना, ब्रिज मतलब क्या होता है, ये जगह इसके ऊपर मैंने ब्रिज करा, जैसे कि लोग यहाँ से इधर आ सके, ठीक है। टू ब्रिज द इम्यूनाइजेशन गैप फॉर इंडियाज वुमेन, इंडिया वुमेन के लिए आप इस इम्यूनाइजेशन गैप को ब्रिज कर रहे हैं, ना कि इंडिया ब्रिज कर रहे हैं इंडिया वुमेन का इम्यूनाइजेशन गैप। ये इंडिया वुमेन का इम्यूनाइजेशन गैप नहीं है, ये पोजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है इनको, ये गैप है जिसको आप भर रहे हैं, ठीक है। टू ब्रिज द इम्यूनाइजेशन गैप फॉर इंडियाज वुमेन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन गैप है इंडिया वुमेन के लिए, आप उसको जो है उस चीज को, वो जो गैप है आपको, उसको आप भर रहे हैं। यहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पर क्या एरर आ गया, यहाँ पर फॉर इससे एरर। बहुत सटल है, बहुत कॉन्टेक्स्ट आपको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको जो है इसका क्लियर हुआ कॉन्टेक्स्ट इसका। तो पार्ट ए में एरर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको एक बार देखिए आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली, अब देखिए सेंटेंस यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो रहा है, एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली शुड एथलीट्स विद impairments cease to be known Paralympians and simply be Olympians part of an inclusive Olympics। अब शुड से स्टेटमेंट स्टार्ट है, ये तो चलो एडवर्ब से आपने स्टार्ट करा, पर मेन तो यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब से स्टार्ट है, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन होगा ये। अगर ये यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है मॉडल से या किसी हेल्पिंग वर्ब से, तो क्वेश्चन के फॉर्म होगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब ये सही है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं रहता तब हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि तभी स्टेटमेंट होता। क्वेश्चन मार्क ने कंफर्म कर दिया कि ये चीज़ सही है। अभी इसका मेन वर्ब कहाँ पर है, इसका मेन वर्ब यहाँ पर है, ये है। शुड एथलीट्स विद इम्पेयरमेंट्स, इम्पेयरमेंट समझते हैं कैसे इम्पेयरमेंट्स होता है, जैसे कि आपने सुना होगा हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। जो भी डिसेबिलिटी होती है उसको इस तरीके से कहते हैं इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो किस टाइप की डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एक जनरल बात हो रही है, एक जेनरिक बात हो रही है इम्पेयरमेंट्स की।
should athletes with impairment cease to be known Paralympians and simply be Olympians? अब cease to be known मतलब क्या कह रहा है कि cease to be मतलब किसी चीज को रोकना, cease to something, ठीक है, cease to be something मतलब कोई और रोकेगा, cease to something मतलब कि आप रोकोगे, सब्जेक्ट रोकेगा यहाँ पर, ठीक है। तो किसी चीज को खत्म करना, रोक देना, ठीक है। cease to be known Paralympians एंड सिंपली भी ओलंपियंस, ये कह रहे हैं कि भैया जो इम्पेयरमेंट्स आपके जो एथलीट्स हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वो भी तो ओलंपिक्स खेलते हैं, वो भी तो ओलंपिक्स में जीतते हैं, तो क्या उनको सिर्फ ओलंपियंस हमें बोलना सही नहीं रहेगा कि हम उनको पैरालंपियंस करके एक अलग से ही उनको एक दे रहे हैं? ऐसे ये तो ऐसे हो जाता है कि जैसे कि मान लो टेबल टेनिस वाला जाए तो उसको बोलेंगे टेबल टेनिस ओलंपियंस। भाई एक एक हमारा एक ओलंपिक्स होता है ना, उसके अंदर सब चीज होता है, उसके अंदर जो अवार्ड जिसने जीता हम उसको बोलेंगे ओलंपियन, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो इसके अंदर यही बात हो रही है कि भाई हम वो भी तो जीत रहे हैं, वो भी तो अपना खेल रहे हैं भाई। अब जैसे कि टेबल टेनिस वाले का जो एक्सपर्ट होगा उसको हम जैवलिन थ्रो से थोड़ी कंपेयर कर देंगे, या फिर हम जो है 50 साल के बंदे को 20 साल से थोड़ी हम करवा देते हैं कॉम्पीट। सबका अपना अपना रेंज होता है, 20 साल का वाला 20 साल से लड़ेगा, 50 kg वाला 50 kg से लड़ेगा, ठीक है। और ये अपना जो जीता वो ओलंपियन कहलाया। जो टेबल टेनिस और जैवलिन, जो टेबल टेनिस वाला जीता तो ये अपना, इसको हमने क्या बोला, इसको ओलंपियन बोला। जैवलिन थ्रो वाले को ओलंपियन बोला। तो सबका एक अपना ग्रुप है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक ग्रुप बना हुआ अपना मतलब जो जिनके इम्पेयरमेंट्स हैं उसमें से भी जो जीतेगा उसको आप सिंपल ओलंपियन बोलो। अब इनको तो अलग अलग नाम नहीं दे रहे हो आप इन सबको, तो इसको अलग नाम देने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। इससे क्या होगा, एंड सिंपली बोनेस पार्ट ऑफ एन इंक्लूसिव ओलंपिक्स, एक ऐसा ओलंपिक होगा जो कि इंक्लूड करके चलेगा सबको, किसी को जो है एक्सक्लूड नहीं करेगा कि भाई ये तो ओलंपिक लोगों के लिए हो गया, ये आपका अलग स्पेशल ओलंपिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक ओलंपिक होता है विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, उसमें भी होता है कि भाई ये विंटर ओलंपिक्स हो गया, तो चलो वो तो सीजन पे डिपेंड है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कम से कम लोगों में तो आप डिफरेंस ना करो, ठीक है। तो हम अपन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया। अल्टीमेटली शुड एथलीट अल्टीमेटली शुड एथलीट्स विद इम्पेयरमेंट सीज टू बी नोन। अब नोन के साथ हमेशा ना क्या आता है कि नोन ना एक आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, नोन के आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर नॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रहा है पैरालंपियंस को, तो मुझे क्या करने का पड़ेगा, यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा नोन एज, ठीक है, ये करना पड़ेगा नोन एज करके। मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको एडवर्ब ले लेगा, ठीक है, पैरालंपियंस एंड सिंपली भी ओलंपियंस पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ओलंपिक्स। रिजॉल्विंग दिस इश्यूज में येट क्रिएट अनदर पैराडाइम शिफ्ट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ भाई, एरर तो आपको पता चल गया, पर फिर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जिससे कि ये वर्ड आपको क्लियर हो जाए, पैराडाइम शिफ्ट ये क्या होता है। शिफ्ट समझते हो क्या होता है? शिफ्ट मतलब कि मान लो कोई चीज यहाँ पर है और उठ के यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि एक ऐसा शिफ्ट लेके आना जो कि बहुत ही ज्यादा मेजर बदलाव ला के दे दे, ठीक है, मेजर चेंज, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट ये होता है। तो ये वर्ड आपको काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। और पैराडाइम शिफ्ट मतलब कि आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर देना कि भैया ये शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट नहीं है कि जैसे कि थोड़ा बहुत बदलाव लेके आ गया, एक ऐसा इतना बड़ा बदलाव ला के दे देगा कि आपको जो है क्लियर नहीं होगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कॉन्टेक्चुअल, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, क्लोजल बदलाव ला देगा। जैसे कि अभी क्या एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक कार्स ब्रॉट पैराडाइम शिफ्ट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिक कार तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस बदलाव लेके आ गई ना, ये आपका हो गया पैराडाइम शिफ्ट। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कार्स ब्रॉट पैराडाइम शिफ्ट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एरर आपको पता चल किस पार्ट में एरर है, बी में है, बी में लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको एक बार देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फेट ऑफ पंजशीर। अब देखिए, अब पंजशीर आपको जो वर्ड है ये लगेगा भाई ये कोई इंग्लिश का वर्ड है क्या है, जो भी है, ठीक है। आपको वर्ड से घबराना नहीं होता, आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर करके पूरा पढ़ना होता है। और अगर आपको अगर आप अवेयर रहते हैं चीज़ों से, आपके आसपास क्या हो रहा है, तो बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, लोग जो 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 एग्जामिनी क्वेश्चन बनाता है तो वो अपने घर से थोड़ी लेके आता है, वो भी तो कहीं ना कहीं यही न्यूज़पेपर इन आर्टिकल से उठाता है।
तो आपको अगर आप अवेयर रहते हैं चीज़ों से तो आपको फटाफट क्लियर पता चल जाएगा कि यार ये कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये तो सिंपल एक नेम है, एक कॉमन नेम है या फिर एक जगह का नेम है। तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं, तो आपको लगता रहेगा कि कहीं ये कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं होगा पूरे इस सेंटेंस का या स्टेटमेंट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द फेट ऑफ पंजशेर, ये अफगानिस्तान में कोई जगह है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर अभी है ना, कोई कौन सा पॉलिसी था पहले वाले में, जो पॉलिसी था बेवरेज प्लान, ये जो पॉलिसी हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज़, हाँ, स्टीवर्ट है ना, स्टीवर्ट, ये स्टीवर्ट के रिलेट के सिमिलर एक वर्ड होता है इंग्लिश में, स्टैलवर्ड, ये ध्यान रखना आप सब। ठीक है, ये स्टीवर्ट है, ये तो बंदे का नाम हो गया। ठीक है, स्टैलवर्ट होता है लॉयल। ठीक है, अब लॉयल हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये वफादार है, ये वफादार है, वफादार इंसान। यहाँ ये क्या हो गया, नाउन है। यहाँ ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है। यहाँ पर भी तो ये लॉयल भी जो है, ये स्टिलवर्ड भी क्या आपका है, नाउन है एंड एडजेक्टिव है। ठीक है, नाउन होगा आपका तो ये सिंपल, ही इज अ स्टैलवर्ड, एंड अगर एडजेक्टिव होगा तो ही इज अ स्टैलवर्ड गाय। ठीक है, तो वहाँ पर आपका अलग अलग कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द फेट ऑफ पंजशीर इज कॉन्सिक्वेंशियल फॉर नॉट ओनली anti-Taliban resistance forces but also for the stability and security of Afghanistan, the region and the west। ठीक है, अभी क्या कहना चाह रहे हैं, the fate of Panjshir is consequential not only on anti-Taliban resistance forces but also for the stability and security of Afghanistan। ठीक है, अब अफगानिस्तान के स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात हो रही है। अब इसकी बात हो रही है तो इसके सिक्योरिटी जो कि इसके बात हो रही है, तो इसमें अभी कौन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है पंजशीर। ठीक है, तो इसका क्या फेट होगा, इसका क्या जो है आगे फ्यूचर में रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए भी। ठीक है, ये रीजन कहाँ पड़ता है, द रीजन एंड द वेस्ट। ठीक है, अफगानिस्तान, द रीजन एंड द वेस्ट। ठीक है, the fate of Panjshir is consequential for not only anti-Taliban resistance forces but also for the fate of Panjshir is consequential for not only anti-Taliban resistance forces। ठीक है, जो कि एंटी तालिबान रेजिडेंट फोर्सेस है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो फॉर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान, द रीजन एंड द वेस्ट। ठीक है, और अफगानिस्तान के रीजन के स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी ये जो इसका इसका जो क्या हशर होने वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ पंजशीर फॉल्स टू द तालिबान, अगर तालिबान के सामने अगर पंजशीर गिर गया, इट मेक्स अ रोल बैक ऑफ पोस्ट 2001 गेम्स अपीयर इनएविटेबल। ठीक है, विद ऑल दैट इम्प्लाइज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, अगर ये हो गया, इट मेक्स अ रोल बैक ऑफ पोस्ट 2001 गेम्स अपीयर इनएविटेबल। ठीक है, अब मतलब कि एक ऐसा गेन जो है, ये जो गेन है इनएविटेबल मतलब कि 100% लग रहा है कि ऐसा हो ही जाएगा, विद ऑल दैट इम्प्लाइज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो इसमें एरर कहाँ पर है, इसमें एरर आपका है, इसमें आप देखो, अब स्ट्रक्चर देखो, आप इसके अंदर हमेशा आपको कैसे चलना होता है पता है, बट ऑल्सो फॉर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा कि बट ऑल्सो फॉर के बाद एक नाउन आया, तो यहाँ पर नॉट ओनली का क्या आएगा, नॉट ओनली कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा नॉट ओनली फॉर एंटी तालिबान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर एंटी तालिबान। तो आपको पता है इसमें स्ट्रक्चर में कैसे देखें चलना होता है, इसमें आपको स्ट्रक्चर में उल्टा चलना होता है, ऐसे करके कि जिस स्ट्रक्चर में बट ऑल्सो है उसी स्ट्रक्चर में यहाँ रहेगा। ऐसा नहीं कि नॉट ओनली यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर दूंगा, यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर नहीं। बट ऑल्सो के बाद प्रपोजिशन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ पर आएगा नॉट ओनली के बाद प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट फॉर का हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा आपको पता चल गया। किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, यहाँ आपका हो गया। क्लियर हो रहा है आपको। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए यार इसको स्टार्ट करते हैं। You could disagree of the principle. You could disagree of the principle that is the need to tackle Britain's deep-seated and gaping divide between regions, communication and citizens.
इसको देखते ही आपको लगेगा कि भाई ये फटाफट, अरे देखो तीन जने की तीन चीज़ की बात हो रही है, रीजन्स की बात हो रही है, कम्युनिकेशन सिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पर एरर होगा, इसको मैं अमंग कर दूँ। अरे वाह, अब मुझे पता चल गया। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा। जो दिखता है वो बहुत बार वैसा होता नहीं है। ठीक है, बिटवीन अमंग में लोग, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से इसको यूज़ करा जाता है, किस तरह का अप्लाई करा जाता है, और आंख बंद करके जो है लगा देते हैं कि बिटवीन दोनों दो चीज़ के लिए होता है, और अमंग जो है मोर देन टू चीज़ है, दो चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो चलो मैं अभी के लिए आपको ये बता दूं कि यहाँ पर ये एरर नहीं है। पहले आप एरर आप देखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। ये मैं आपको मैंने हिंट दे दिया कि सी पार्ट में एरर नहीं है, कि कई लोग सोच के बैठे हो कि सी पार्ट में एरर है। चलिए मैंने लिख लिया वैसे, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा। पहले मैं आपको इसी दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। बिटवीन क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि बिटवीन बिटवीन जो होता है वो दो, तीन, चार के लिए भी यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो के लिए, और अमंग तो होता ही है। यहाँ पर आप कह सकते हैं बिटवीन कैन बी यूज फॉर टू, थ्री, फोर। और अमंग क्या होता है, मस्ट बी यूज। ये आपको इसी से क्लियर हो जाएगा, मस्ट बी यूज फॉर मोर देन टू। ठीक है, दो के लिए मतलब नहीं है, दो से ज्यादा के लिए ही है, हो सकता है ये। अब हमें मान लो कि तीन हो गया, अब हमें तीन है। दो के तो चलो क्लियर हो गया, बिटवीन हो गया, अब तीन है, तो हमें पता कैसे चलेगा भैया मैं यहाँ पर अमंग लगाऊं, बिटवीन लगाऊं। तो इसमें वापस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो बिटवीन है, ये क्या तीनों चीज अलग अलग चीजें हैं, कोई किसी से कोई जुड़ाव नहीं है, तो वहां बिटवीन लगेगा। और अमंग क्या लगेगा कि वो एक ही चीज का पार्ट होगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल दूं अगर मैं, द नेगोशिएशंस बिटवीन ब्राजील, अर्जेंटीना एंड चाइल गोइंग वेल। ठीक है, दूसरा कर दूं मैं आपको, दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं शायद। बिटवीन अर्जेंटीना, ब्राजील एंड चाइल आर गोइंग वेल। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, द नेगोशिएशंस अमंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर गोइंग वेल। आपको पता चल गया कि भाई तीन कब यूज होगा, जब तीन आ जाएगा तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखो, इसमें तीनों के तीनों अलग है। अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, चाइल हो गया, तीनों डिफरेंट कंट्रीज है। और यहाँ पर क्या होगा, अमंग अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ अफ्रीका। भाई साउथ अफ्रीका की जो जो भी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका सॉरी, साउथ अमेरिका की जो भी कंट्रीज है, भाई साउथ अमेरिका ऐसा ना, यहाँ पर होता है करके, नीचे करके, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं इसमें हो रहा है, तो अमंग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमने ऐसे करके दिखा दिया कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रुप की बात हो गई। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेट की बात हो रही है, अलग अलग सेपरेट की बात हो रही है, अलग अलग इंडिविजुअल बात हो रही है, मतलब ये वाले ऐसे बात हो रही है अलग अलग बंदे का, इसमें कोई ऐसे ग्रुपिंग नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें पता करते हैं कि कहाँ पर है दिक्कत। चलिए, इसमें एरर है, फ्यू कुड डिसएग्री ऑफ, ऑफ नहीं होगा यहाँ पर, विद होगा। विद डिसएग्री, विद डिसएग्री वी यूज विद। ठीक है, ऑफ किसके साथ यूज होता है, तो ऑफ होता है डिसअप्रूव, ऑफ के साथ डिसअप्रूव। ठीक है, डिसअप्रूव ऑफ, डिसएग्री, वी डिसएग्री विद समथिंग।
ठीक है, वी डिसएग्री विद समवन, ठीक है, वी डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, मना कर दिया कि भाई नहीं ये नहीं करना, माई फादर हैज डिसअप्रूव मी ऑफ गोइंग आउट, ठीक है, तो डिसअप्रूव हो गया, आई डिसएग्री विद द फैक्ट दैट ही हैज शेयर्ड विद मी। चलिए, तो इसमें किस पार्ट में रह रहा है अपना, ए पार्ट में रह रहा है। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को फिर स्टार्ट करते हैं, तो बताना। चलिए, brownfield projects are them where investments have already been made, where there is a completed asset either underutilized or lying unused, ठीक है। एरर आपको पता चल गया था, बढ़िया बात है, एरर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। भाई ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स आर देम सही है, अपना देम यहाँ पर सही है, क्योंकि देम क्या होता है यहाँ पर, दे का ऑब्जेक्ट ही होता है, एंड यहाँ पर ये वर्ब है, यही तो मेन वर्ब है। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, गलत है, यही तो गड़बड़ी हो गया यहाँ पर, ये है, यहाँ पर ये दोज आएगा, दोज, ठीक है, इसलिए आएगा दोज क्योंकि देम आप सोचते रहते सही, पर दे किसके लिए होता है, ये लोगों के लिए यूज होता है, इंसानों के लिए, पर इंसान है ना, अपने लिए से हमने वर्ड बना रखा है, ठीक है, तो दे है, तो यहाँ पर दे आएगा, तो उसका ऑब्जेक्ट देम आएगा, अगर इंसान की बात हो रही होती है, पर यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स आर दोज, अब उन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है वेयर इन्वेस्टमेंट हैव ऑलरेडी बीन मेड, उन वो प्रोजेक्ट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट पहले ही हो चुका है, तो उनको करने के लिए, उनको पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोज आएगा, ठीक है, यहाँ पर दिस नहीं आएगा, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, तो दीज आया था पास के लिए, चीजों के लिए होता है, ठीक है। अब मान लो हमें इसमें कैसे पता चलेगा भाई पास में है दूर है, ठीक है, तो एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए भी जो कि कोई मतलब जो पुरानी चीजें हैं, मतलब कि कोई ऐसी चीज है कि जो जिसको कोई डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बस वैसा प्रोजेक्ट, वो वाला प्रोजेक्ट, अब मेरे पास ऐसा तो सामने तो प्रोजेक्ट है नहीं, मैं कहूँगा दीज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग वेल, ये तो मैं कहूँगा नहीं, ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट की बात हो रही है जो कि मेरे पास अभी नहीं है, बस मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो उन प्रोजेक्ट के बारे में मैं क्या बोलूंगा, उन चीजों, उन कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्या यूज करूंगा मैं, दोज करूंगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द जेंडर गैप इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन स्क्यूड। स्क्यूड मतलब समझते हैं आप क्या होता है, स्क्यूड मतलब होता है थोड़ा सा, जैसे आपने पहले एक पढ़ा था, डिस्टॉर्टेड, वो कौन सा वर्ड था, ट्विस्टेड वाला जो वर्ड था एक, ट्वीक, ये स्क्यूड क्या होता है, ट्वीक मतलब, तो आप उसको थोड़ा सा खुद से उसको जो है थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं ऐसे करके, पर स्क्यूड क्या होता है, स्क्यूड होता है जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ये है आपका रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर लगाओ, ये हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है, पैरेललोग्राम, तो ये क्या हो गया, ये जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये थोड़ा सा यहाँ से क्या हो गया, स्क्यू हो गया, यहाँ पर एंगल बन गया, अभी स्क्यूड हो गया, ठीक है, मतलब स्क्यूड हो गया मतलब कि यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया तो डिस्टॉर्ट हो गया, तो स्क्यूड का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, डिस्टॉर्ट, ट्विस्टेड टाइप का, ठीक है, तो इसको थोड़ा, ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में इसलिए होता है क्योंकि टेढ़ा हो गया ना, थोड़ा दिक्कत हो गया, टेढ़ा है तो नेगेटिव ही चीज़ है, और क्या, टेढ़ा है, पर मेरा सिर्फ ऐड में होता है, टेढ़ा होना गलत बात होती है। चलिए, तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो जेंडर गैप इन इंडिया ऑलवेज बीन स्क्यूड, मतलब हमेशा से जो है ना, थोड़ा सा सही नहीं है, पैरेलल नहीं है, अच्छा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा सा रहता है, कोई बैलेंस नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में है। मोस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स
मोस्ट हेल्थ इंडिकेटर लिटरेरी लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स फेवरिंग मेन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो भी हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, जो भी हेल्थ के बारे में जो भी चर्चाएं होती है, लिटरेसी लेवल जो है वो भी, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स जो भी इसके बारे में स्टैट्स निकलता है, वो सारा मैन को फेवर करता है। फेवर करता है मतलब क्या, ये सारे क्या इंसान है जो फेवर कर रहे हैं? नहीं, फेवर करते हैं मतलब कि ये इनका इनका मतलब मैन का जो स्टैट्स निकलता है, तो इसमें मैन जो होता है हमेशा ज़्यादा अच्छे, इनका रेशो अच्छा होता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ये, ठीक है। और लेडीज़ को दिया ही नहीं जाता, वुमेन्स को भेजा ही नहीं जाता, तो वो कम पढ़ी लिखी थी इसलिए, लेकिन उनको पढ़ने का मन नहीं करता इसलिए उनको भेजा ही नहीं जाता। ठीक है, तो मैन का डेटा जो है वो अच्छा होता है, तो ये जो रिजल्ट है उनको फेवर करते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स को इंसान नहीं जो फेवर कर रहे हैं, बस फेवर इसमें कर रहे हैं कि उनका डेटा पॉजिटिव है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा काम हो रहा है उनके कॉन्टेक्स्ट में। एज इंडिया एम्बार्क्स ऑन लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, एम्बार्क्स ऑन मतलब कि जर्नी स्टार्ट करी है भाई, किस चीज़ के लिए स्टार्ट करी है? लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन ड्राइव, एक ऐसा ड्राइव है जो कि सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन ड्राइव है। क्यों सबसे बड़ा है भैया? क्यों सबसे, मतलब कि बड़े बड़े वैक्सीन लगा रहे हैं? नहीं, मतलब कि हमारा डेमोक्रेसी बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलेशन है, इसके लिए हमारा जो है ड्राइव है अगेंस्ट कोविड-19। दिस गैप इज ग्लेयरिंग एंड मस्ट बी एड्रेस मतलब कि उसको जो है ध्यान देना जरूरी है, उसको जो है टैकल करना जरूरी है। इस ग्लेयरिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग मतलब कि बहुत आसानी से गैप दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अब इसमें एरर कहाँ दिख रहा है आपको? तो पूरा कॉन्टेक्स्ट मैंने क्लियर कर दिया आपको। इसमें एरर है आपके में एरर है यहाँ पर, द जेंडर गैप इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन स्क्यूड। जेंडर गैप सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रोजेक्ट प्रपोजिशन हो गया, तो ये तो होगा नहीं। हैज़ ऑलवेज बीन एक्सक्यूड, ये आपका वर्ब हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब करके एक क्लॉज बन गया आपका। मोस्ट हेल्थ इंडिकेटर लिटरेरी लेवल्स एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स फेवरिंग मेन। ठीक है, ये भी आपका एक हो गया। ठीक है, ये भी एक तरीके से आपका एक क्लॉज हो गया। ठीक है, पर अब दिक्कत यहाँ पर है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन कहाँ है? ठीक है, ये जो स्क्यूड है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको आर कह सकते हो, आर फेवरिंग मोस्ट हेल्थ इंडिकेटर लिटरेसी लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स आर फेवरिंग मैन, इस तरीके से भी आप इसको एरर कर सकते हो। ठीक है, आर फेवरिंग भाई इनको फेवर कर रहे हैं। या तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए जेंडर गैप इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन इश्यूड, इसका इस स्टेटमेंट का रीजन इसको बना दो, आप इसका रीजन बना दो। रीजन कैसे बनेगा? यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पर ये डाल दूँ, विद डाल दूँ, और ये जो बात आप कह रहे हो तो किस बेसिस पे कह रहे हो? तो उस बेसिस नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जेंडर गैप इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्सक्यूड विद मोस्ट हेल्थ इंडिकेटर्स लिटरेरी लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स फेवरिंग मैन। इस बेसिस पे बोल दिया था मैंने, तो इस पूरे को मैंने क्या बना दिया, एक मैंने प्रपोजिशनल फ्रेज बना दिया। विद के बाद मैंने एक पूरी बात लिख दी, यहाँ पर क्या आ गया, एक प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। यहाँ पर बात लिख दी और ये दोनों मिलके क्या आ गए, प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। ये जो बन गया तो भाई आपका रीजन बन गया ये बात कहने के लिए। अगर आपको कैसे भी, चाहे आप बंदों ने ये समझ लिया विद से, तो आपको क्लियर है, आपका ग्रामर थोड़ा और अच्छा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आप जो है लिंक कर पा रहे हैं कि भैया ये जो बात कही जा रही है उसका रीजन आपने बना दिया, और विद से आप सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जनरल इंग्लिश का अगर आपको पकड़ है तो आप इससे वेयर कर सकते हैं, भाई आ रहे हैं यहाँ पर जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने क्वेश्चन 9, इसको एक बार अटेम्प्ट करिए और देखिए। मैं जो आपके पास एरर करेक्शन लेके आता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ के लाता हूँ, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से लेके आता हूँ, क्योंकि ये जो एरर करेक्शन जो होते हैं, जो कि आपका ग्रामर पार्ट रहता है, या फिर जो आपका इंग्लिश पूरा सेक्शन आता है, कभी भी आप देखना, चाहे आप IBPS PO में बैठो, मेंस में आप अपीयर हो, या फिर आप क्लर्क में देखो, भले ही ये बैंकिंग के जॉब्स हैं पर ये बैंक से रिलेटेड भी हल्का फुल्का रखते हैं, और बाकी वैरायटीज़ को भी हमेशा जो है इंक्लूड करते हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो गया, कोई ऐसा चर्चाएं चल रही हैं, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, कुछ भी मतलब हो गया, तो सारा इंक्लूड करते हैं। इसीलिए मैं अपने क्वेश्चंस में हमेशा जो है अलग अलग वैरायटीज़ लेके आता रहता हूँ, जिससे कि आपको हर टाइप के वर्ड्स क्लियर हो। ठीक है, अब भाई पैरालंपिक अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं लेके आऊँगा तो ये क्या दवाई के टर्म्स में कभी यूज़ होगा? पैरालंपिक होगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कभी भी भाई ये वर्ड का क्या मतलब है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, और मान लो कि वहाँ पर कभी आ गया ऐसा तो क्लियर नहीं हो पाएगा पैरालंपिक है क्या। इसीलिए मैं वैराइटीज़ के लेके आता हूँ, और सिर्फ एरर करेक्शन में ही नहीं, मैं हर चीज़ में लेके आऊँगा। ठीक है, अभी जब हम मेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितना अच्छे से इन्फर वाला जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अप्लाई करना होता है।
क्लर्क वाले क्वेश्चंस हो गए तो उसके अंदर बेसिक होता है और वेराइटीज ऑफ वर्ड्स आते हैं, फिलर्स में आपको जो है पता देखने को मिलेगा खाली ये। चलिए वो सब तो बात की बात है, जब हम करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। अभी पहले इस क्वेश्चन को करिए। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। इन द 57 years when Tokyo first hosted the Paralympic Games, the event and the sport it comprises have changed beyond recognition. The Tokyo 1964 Games marked the first time the word Paralympic was used. ठीक है, तो पैरालंपिक वर्ड फर्स्ट टाइम कब यूज किया गया? 1964 के गेम्स में यूज किया गया था पैरालंपिक वर्ड। ठीक है, इन द 57 ईयर्स, इन द 57 ईयर्स मतलब कि समझ पा रहे हैं, आई विल कंप्लीट माई वर्क इन 5 days। मतलब ये क्या शो कर रहा है? ड्यूरेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी ड्यूरेशन है। इन द 57 ईयर्स व्हेन टोक्यो फर्स्ट होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स। अब भैया ड्यूरेशन की बात हो गई, यहाँ पर व्हेन टोक्यो फर्स्ट होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स, जब नहीं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हो गया, व्हेन टोक्यो फर्स्ट होस्टेड। ठीक है, इन द 57 ईयर्स इवेंट एंड द स्पोर्ट कंप्राइज हैव चेंज। अब भाई 57 साल में, ठीक है, द स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स इस कंप्राइज जो भी इसके अंदर स्पोर्ट्स है पैरालंपिक्स में, हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। इतना चेंज हो गया है कि जैसा पहला स्पोर्ट्स था अब उससे भयानक चेंज आ चुका है। ठीक है, तो इतना चेंज आ चुका है बियॉन्ड रिकॉग्निशन। अगर मैं पुराना स्पोर्ट्स उठा के दिखाऊं तो आप रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे भाई ये वही स्पोर्ट्स है, या फिर कि ये वही ओलंपिक है। इतना चेंज हो गया है। इन द 57 ईयर्स, 57 साल में ये चेंज आया है। एक दो साल में नहीं आया, 57 साल में चेंज आया है। तो 57 साल में जब चेंज आया है तो वेन यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? यहाँ पर तो ये दिखाना पड़ेगा ना कि जब से फर्स्ट टोक्यो फर्स्ट, जब से फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स जो है टोक्यो ने होस्ट करा था। तो जब दिखाने के लिए वेन थोड़ी यूज होगा, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, सिंस। ठीक है, यहाँ पर सिंस। अब पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आ गया टोक्यो। कि जब से, एक पॉइंट ये हमारा टाइमलाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक टोक्यो फर्स्ट, यहाँ पर टोक्यो हो गया 1964 वाला। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से बात हो रही है 57 साल की। इस 57 सालों में अब जो टोक्यो के पैरालंपिक्स है इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ गया है बियॉन्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज आया है, तो यहाँ पर इतने ड्यूरेशन आपको पता चल गया, क्लियर आपको पता चल गया। तो तब से, यहाँ से, ठीक है, जब नहीं तब से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सिंस टोक्यो फर्स्ट होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स। ठीक है, द इवेंट हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, अब इवेंट की बात हो गई, स्पोर्ट्स की बात हो गई, इसको आप हटा दो, इसमें कुछ नहीं दिख रहा तो ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए आप कॉन्टेक्ट हटा दो। द इवेंट हैव चेंज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। इवेंट जो है वो इतना चेंज हो गया पता ही नहीं चल रहा आपको। तो सिंस कब से जो ऐसा हो चुका है? जब से 57, जो क्या क्या कहते हैं, सिंस टोक्यो फर्स्ट होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स, जब से टोक्यो ने फर्स्ट और पैरालंपिक गेम्स होस्ट करा है, उसके बाद इन 57 सालों में ऐसा चीज हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। किस पार्ट में एरर हो गया आपका? फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये हो गया तो चलिए इसको अटेम्प्ट करिए। लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा मैंने बड़ा रखा है इसीलिए। और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज बताई थी आपको, फर्स्ट या सेकंड में थी शायद, कि जरूरी नहीं है कि बड़ा है तो बेहतर है, या फिर जरूरी नहीं है कि बड़ा है तो आपको डरना ही पड़ेगा इससे। ठीक है, बहुत बार अपन छोड़ देते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में जो है देखने को मिलेंगे, इसमें कि एरर तो एक ही पार्ट में होता है, बस उसको बड़ा कर दिया है, मतलब पैराग्राफ बड़ा ले लिया गया, एक सेंटेंस 2 सेंटेंस को ले लिया गया। चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको, अगर किसी को अगर ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बड़ा है और इसको छोड़ देते हैं, तो हिंट देता हूँ, बहुत ही छोटा सा एरर है, बहुत ही प्यारा एरर है इसके अंदर, और बहुत ही ऐसा एरर है कि ये सबको पता रहता है कि ऐसा एरर जो है, सब टीचर्स बताते हैं कि ये बहुत मामूली सा एरर है, ये आपको पता करना चाहिए, आपको दिख जाएगा, कोई कॉन्टेक्चुअल टाइप का एरर नहीं है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सी और डी में एरर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी भी नहीं हुआ तो मैं आपको बता दूं कि एरर ए में है। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि एरर जो है वो एडवर्ब का एरर है। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा
तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसके अंदर एडजेक्टिव ढूंढिए, और एडजेक्टिव में एरर का एडवर्ब का एरर अगर मैंने बोला है तो उसके लिए एडजेक्टिव होना जरूरी है, ऐसे एडवर्ब थोड़ी हो जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। बहुत बार सेंटेंस एडवर्ब से भी स्टार्ट होता है, तो उसमें जरूरी नहीं कि हर बार एडजेक्टिव हो ही। पर अभी यहाँ पर एडवर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसके अलावा फिर हमें दूसरा क्या हमें जो है चीज़ ढूंढना है कि भाई एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव कहाँ है इसके अंदर? एडजेक्टिव ये रहा। एडजेक्टिव ढूंढने के लिए आपको नाउन ढूंढना पड़ेगा। ऑफेंसिव नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव है। ये आपके क्या हो जाएगा फिर? ये एडवर्ब होना चाहिए इसको, और ये होना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए? स्टनिंगली। After a stunningly rapid offensive, the Taliban had occupied Kabul with minimum resistance and in consolidating its power across Afghanistan. अभी मिनिमम, ये मिनिमल है, यहाँ पर मिनिमम भी हो सकता था, तो और बहुत सारे वर्ड होंगे, आपको मैं बताऊंगा। मैं इसके अलग से मतलब एक सेशन लूंगा, एक सारे वर्ड्स को इकट्ठा करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक और वर्ड था कहीं पर, ये रहा, ये ब्राउन फील्ड है ये वर्ड। ये ब्राउन फील्ड है, तो एक होता है, आप सबको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो होता है ब्राउनी पॉइंट। ब्राउनी पॉइंट, ठीक है। यू आर नॉट गेटिंग एनी ब्राउनी पॉइंट्स फॉर लेटिंग माई इन्फॉर्मेशन लीक। ठीक है, कि भाई तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, तुझे कोई इससे कोई जो है होता है ना ब्राउनी पॉइंट, मतलब कि इंडिविजुअल पॉइंट, मतलब कि वो क्या कहते हैं, इमेजिनरी पॉइंट आपको। ठीक है, कुछ फायदा हो ना हो, बस जो है अच्छा लगेगा, लोगों ने बड़ाई कर दी थोड़ा सा, ठीक है, तो कोई ब्राउनी पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ब्राउन फील्ड से मेरे को याद आया था। तो चलिए, एक सेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं ऐसे सेशन लाता रहूँगा तो आपको मिलते रहेंगे। और धीरे धीरे मैं एक पूरी सीरीज से बनाऊंगा, जिससे कि ग्रामर भी क्लियर होगी। तो मैंने सिर्फ एरर करेक्शन से स्टार्ट करा है, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा आपको धीरे धीरे। और जो भी कोई एरर होगा, मैं एक ग्रुप भी बना लूँगा, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना। और 12x7 मैं अवेलेबल रहूँगा, 24/7 तक तो नहीं रह सकता। चलिए, प्रभात रंजन चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।